बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन कौन सा है? ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ट्रांसलेशन कैसा है? हिंदी से इंग्लिश में है कि हिंदी से इंग्लिश में है कि इंग्लिश से हिंदी में है। तो ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना है। जो वाक्य हैं वो इंग्लिश के हैं और उनको हमें हिंदी में अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी बनाना है। ठीक है, चलिए पहला वाक्य है। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ठीक है, दीज बॉयज ये बच्चे हैव बीन प्लेइंग खेल रहे हैं, सिंस मीन्स से, 3 o'clock ये बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि बताते हुए आ रहे हैं कि एक एक शब्द की, चाहे हिंदी का शब्द हो या इंग्लिश का शब्द हो, अगर इंग्लिश का शब्द है तो हम हिंदी में लिखेंगे और अगर हिंदी का शब्द है तो हिंदी का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में बनाना है। तो हम एक एक शब्द को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस बनाएंगे। तो उसी प्रकार हम सबसे पहले एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे। जो ट्रांसलेशन ये इंग्लिश का है, वाक्य इंग्लिश में है, इसकी हम हिंदी बताएंगे। दीज मीन्स होता है ये, और बॉयज मीन्स होता है लड़के, और हैव बीन सहायक क्रिया है। अब प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, इसका सेंस है इसी के साथ रहता है। और सिंस मीन्स होता है से। देखिए हाय के लिए कोई अतिरिक्त क्रिया, अतिरिक्त इंग्लिश नहीं लगती है, इसका कोई शब्द हाय के लिए अतिरिक्त नहीं है। प्लेइंग के साथ और सहायक क्रिया है बीन के साथ, इसका सेंस रहता है। और देखिए सिंस मिस हो गया से, और 3 मिस होता है 3। ठीक, अब देखिए वो क्लॉक मिस बजे से है, इनका तात्पर्य है बजे। ठीक है, दीज बॉय ये लड़के, हैव बीन प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, सिंस मीन्स से, 3 वो मीन्स होता है 3, क्लॉक मीन्स बजे। ये लड़के, ये लड़के, ये लड़के 3 बजे से खेल रहे हैं। ये लड़के 3 बजे से खेल रहे हैं। दीज बॉय मीन्स ये लड़के, हैव बीन प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, सिंस मीन्स से, और 3 o'clock मीन्स 3 बजे से, ये लड़के 3 बजे से खेल रहे हैं। ये था पहला वाक्य जो इंग्लिश का वाक्य था, इंग्लिश का सेंटेंस था, हिंदी में अनुवाद किया गया है। चलिए दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य है, द पुलिस हैज बीन सर्चिंग फॉर द थीफ सिंस ट्यूजडे। देखिए हम उसी प्रकार एक एक शब्द की हिंदी लिखेंगे। वाक्य इंग्लिश का है इसलिए इसको हिंदी में लिखेंगे। पुलिस मिस होता है पुलिस, हैज बीन सहायक क्रिया है, सर्चिंग मिस खोज रहा है, खोज रहा या ढूंढ रहा है, खोज रहे हैं या रहा है। और फार मीन्स से, और थीप मीन्स चोर, और सीन्स मीन्स भी है से। देखिए यहाँ फार मीन्स होगा के या को। ठीक है, के या को, चोर को या चोर को हो जाएगा यहाँ पे। और ट्यूसडे मीन्स होता है मंगलवार। मंगलवार। द पुलिस ने, पुलिस हैज बीन सर्चिंग मीन्स खोज रहा है, पुलिस खोज रहे हैं। फार मीन्स को, थीप मीन्स चोर को, पुलिस चोर को खोज रहे हैं। सिंस ट्यूसडे मीन्स मंगलवार से, पुलिस चोर को मंगलवार से खोज रहे हैं। पुलिस चोर को मंगलवार
वार से मंगलवार से खोज रहे हैं। ठीक है। द पुलिस मिस पुलिस हैज बीन सर्चिंग मिस खोज रहे हैं। फार मिस को फार द थीप नि चोर को। सींस मिस से ट्यूजडे मिस मंगलवार। पुलिस चोर को मंगलवार से खोज रहे हैं। ये है दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए। सीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours. सीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 hours. चलिए भाई, चैनल को एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। अगर पसंद आए वीडियो तो भाई चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीता हैज बीन, तीसरा वाक्य है सीता हैज बीन रीडिंग। सीता हैज बीन रीडिंग। सीता में होता है सीता, हैज बीन सहायक क्रिया है, रीडिंग में पढ़ रही। सीता है रीडिंग मिस पढ़ रही। दिस मिस होता है इस या इस बुक, यह पुस्तक, यह पुस्तक। और फॉर 3 hours मैंने 3 घंटे से, 3 घंटे से। ठीक है। सीता हैज बीन सहायक क्रिया, रीडिंग मिस पढ़ रही, दिस बुक मिस यह पुस्तक, फॉर 3 hours मिस 3 घंटे से। सीता यह पुस्तक, सीता यह पुस्तक 3 घंटे से पढ़ रही है। सीता यह पुस्तक 3 घंटे से पढ़ रही है। ये था तीसरा वाक्य। चौथा वाक्य देखिए। दिनेश हैज बीन लिविंग इन माई हाउस फॉर 4 years। देखिए दिनेश मिस होता है दिनेश, दिनेश व्यक्ति का नाम है। दिनेश मिस दिनेश। हैज बीन ये सहायक क्रिया है, लिविंग मिस रह रहे। इन मिस होता है मैं, और माई मिस होता है मेरा। हाउस मिस होता है घर, और फार मिस से, और 4 मिस 4, और ईयर मिस वर्ष, ईयर मिस वर्ष। दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहे हैं। ठीक है। दिनेश मिस दिनेश हैज बीन सहायक क्रिया, लिविंग मिस रह रहे, इन मिस में, अब माई हाउस मेरे घर में, फार मिस से, और 4 years मिस 4 वर्ष से। दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहे हैं। दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहे हैं। दिनेश हैज बीन लिविंग इन माई हाउस फॉर 4 years। दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहे हैं। यह है पांचवा वाक्य। वी हैव टॉकिंग हियर फॉर एन आवर। तो देखो बी मिस होता है हम, हैव सहायक क्रिया है, खोले रहा। देखिए यहाँ पे होना चाहिए हैव बीन, बी हैव बीन।
बी हैव बीन टॉकिंग फॉर हियर मिस यहाँ, फार मिस से, एन मिस एक, हावर मिस घंटे। तो बी मिस हम हो गया, हैव बीन सहायक क्रिया, टॉकिंग मिस बात कर रहे, और हियर मिस यहाँ, और फार मिस होता है से, एन मिस होता है एक, हावर मिस होता है घंटे। बी हैव बीन टॉकिंग हियर फॉर एन हावर, हम 1 घंटे से यहाँ बात कर रहे हैं। इसकी हिंदी होगी हम 1 घंटे से यहाँ बात कर रहे हैं। हम यहाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं। बी हैव बीन टॉकिंग हियर, बी हैव बीन मिस हम, टॉकिंग मिस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हियर मिस यहाँ, फार मिस से, हम यहाँ बात कर रहे हैं। 1 घंटे से, एन हावर्स मिस 1 घंटे से, हम यहाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं, हम 1 घंटे से यहाँ बात कर रहे हैं। ये था 5वां वाक्य। 6ठा वाक्य देखिए, ये है 6ठा वाक्य, ही हैज नॉट बीन। देखिए इसमें नॉट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। बी हैज बीन, इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों प्रकार के वाक्य, दोनों प्रकार के सेंटेंस मिक्स हैं। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस थर्सडे, ही हैज नॉट बीन, ही मीन्स वह, और हैज नॉट बीन सहायक क्रिया है, इसके इसमें हो गया नहीं, और गोइंग मीन्स जा रहे, टू स्कूल मीन्स स्कूल को, और सिंस मिस होता है से, और थर्सडे मिस होता है बृहस्पतिवार। ठीक है, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहा है। ही मिस वह, हैज नॉट बीन नहीं, गोइंग मिस जा रहे हैं, वह नहीं जा रहे हैं, तो कहाँ नहीं जा रहे हैं, टू स्कूल स्कूल को, कब से, सिंस थर्सडे यानी बृहस्पतिवार से, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस थर्सडे, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये है 6ठा वाक्य। चलिए 7वां वाक्य देखिए, 7वां वाक्य, यू हैव नॉट बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 5 days, यू मिस होता है तुम, हैव नॉट बीन मिस नहीं, हैव नॉट बीन मिस होता है नहीं, ना सहायक क्रिया के बीच में नॉट है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लर्निंग मिस याद कर रहे, लर्निंग मिस होता है याद कर रहे। ठीक है, योर मिस अपने, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगती है, अपने, और लेसन मिस होता है पाठ, फार मिस से, और 5 मिस 5, और डे मिस दिन। ठीक है, यू हैव नॉट बीन लर्निंग, तुम नहीं याद कर रहे हो, तो क्या याद करें आप, योर लेसन अपना पाठ,
कब से, 5 days मीन्स फॉर 5 days यानी 5 दिन से तुम अपना पाठ 5 दिन से नहीं याद कर रहे हो। ठीक है, तुम अपना पाठ 5 दिन से नहीं याद कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन लर्निंग, तुम नहीं याद कर रहे हो योर लेसन, अपना पाठ। फॉर 5 days 5 दिन से, तुम अपना पाठ 5 दिन से नहीं याद कर रहे हो। ये था 7वां वाक्य। चलिए अगला वाक्य देखिए। अगला 8वां वाक्य है, गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग इन हिज रूम सिंस 8 o'clock। गोपाल मीन्स गोपाल ही व्यक्ति का नाम है। गोपाल मीन्स गोपाल, हैज नॉट बीन मीन्स नहीं, और स्लीपिंग मीन्स सो रहे। स्लीपिंग मीन्स सो रहे। इन मीन्स है में, हिज मीन्स अपने, और रूम मीन्स कमरे में, और सिंस मीन्स से, 8 o'clock मीन्स 8 बजे। ठीक है, गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग, गोपाल नहीं सो रहे हैं। इन हिज अपने, रूम अपने कमरे में, इन हिज रूम अपने कमरे में, सिंस 8 o'clock 8 बजे से, गोपाल 8 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग, गोपाल मीन्स गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग मीन्स नहीं सो रहे, गोपाल नहीं सो रहे हैं। इन हिज रूम अपने कमरे में, सिंस 8 o'clock 8 बजे से, गोपाल 8 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग, गोपाल नहीं सो रहे हैं। इन हिज रूम अपने कमरे में, सिंस मीन्स से, 8 o'clock मीन्स 8 बजे से, 8 o'clock मीन्स 8 बजे से, गोपाल 8 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहे हैं। ये था 8वां वाक्य। अब देखिए 9वां वाक्य कैसा है। ये है 9वां वाक्य, इट हैज नॉट बीन वेरी कोल्ड फॉर 2 days। इट हैज नॉट, देखिए निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इट करता है। हैज नॉट बीन नहीं, हैज नॉट बीन नहीं, वेरी मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंड, कोल्ड मीन्स ठंड, फार मीन्स से, 2 मीन्स 2, और डे मीन्स दिन। ठीक है, 2 दिन से बहुत ठंड हो रही है। इट हैज नॉट बीन वेरी कोल्ड फॉर 2 days, 2 दिन से ठंड हो रही है। ठीक है, 2 दिन से बहुत, वेरी मीन्स बहुत, बहुत ठंड हो रही है। 2 दिन से बहुत ठंड हो रही है। इट हैज नॉट बीन, देखिए इसमें नहीं है, इट हैज नॉट बीन, 2 दिन से बहुत ठंड नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं हो रही है। ठीक है,
इट हैज नॉट बीन नहीं हो रही है, वेरी कोल्ड बहुत ठंड, फॉर 2 डेज 2 दिन से ठंड नहीं हो रही है, 2 दिन से बहुत ठंड नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन नहीं हो रही है, वेरी कोल्ड बहुत ठंड, फॉर 2 डेज 2 दिन से बहुत ठंड नहीं हो रही है। ये था 9वां वाक्य। चलिए 10वां वाक्य देखिए, ये आखिरी वाक्य है, अंतिम वाक्य है। द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग, द गार्डनर मिस होता है माली, हैज नॉट बीन मिस नहीं, हैज नॉट बीन नहीं, वाटरिंग मिस होता है पानी देना, पानी देना, प्लांट मिस होता है पौधे, अफार मिस होता है से, और 5 मिस होता है 5, और डे मिस होता है दिन, 5 डेज मिस 5 दिनों से, ठीक है, 5 दिनों से। तो द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग माली, वाटरिंग मीन्स पानी देना, पानी दे रहा है, माली 5 दिन से माली पानी नहीं दे रहा है, ठीक है। गार्डनर मिस माली है, हैज नॉट बीन मिस नहीं, वाटरिंग मिस दे रहा, माली पानी नहीं दे रहा है, तो किसको, पौधे को, प्लांट मिस पौधे को, फार मिस से 5 दिन, 5 डेज मिस 5 दिन से, माली 5 दिनों से, माली 5 दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, ठीक है। द गार्डनर मिस माली हैज नॉट बीन मिस नहीं, वाटरिंग मिस दे रहा, पानी दे रहा, वाटरिंग मिस पानी दे रहा, पानी देना, पानी दे रहा, वाटरिंग मिस पानी दे रहा, किसको दे रहा, द प्लांट्स मिस पौधों को, और फार मिस से, और 5 डेज मिस 5 दिनों से, ठीक है। तो माली 5 दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा, माली 5 दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। तो ये 10 वाक्य थे, 10 वाक्य थे इंग्लिश के। कल एक मैथ का क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क में दिया था उसको देख लीजिए, लगा हो तो ठीक, नहीं लगा हो तो फिर से समझ लीजिए। वो ये है, देखिए मैथ का क्वेश्चन था कुछ लास्ट में, कल हमने आपको होमवर्क में दिया था, होमवर्क बताना ज़रूरी है इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये बंद है पूरा, और ये इतना छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये बाहर से एक माइनस है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है उनको हल करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, और हल करने से पहले देखिए ये स्टेपनी के रूप में 8 लिखा है, ये स्टेपनी के रूप में 2 लिखा है, ये 4 इसके साथ में लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा सीधा करेंगे, जब तक ये सरल भिन्न नहीं बनेगी, मिश्र भिन्न से सरल भिन्न नहीं बनेगी तब तक ये हल नहीं हो पाएगा। तो हम बड़ा ब्रैकेट जो का त्यों लिखा रहने देंगे, और इसको हटाएंगे, इसको हटाने के लिए 2 और 8 का गुणा होगा, तो 8 दूनी होगा 16, एक जोड़ेंगे कितना होगा 17/2। अब देखिए हम ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो ऐसे ये माइनस माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा प्लस, और फिर स्टेपनी हटाएंगे 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 15/7, और एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर हम इतने को बंद रखेंगे, और यहाँ पर क्या है माइनस है, ये है 3 और ये है 5, हमको इसको यहाँ भी हटा देना चाहिए। देखिए हम अगली लाइन में हटाएंगे, देखिए अब आगे क्या होता है, देखिए हमको इनको जोड़ना है 17/2 और 15/7। अब इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, अलग जोड़कर हम यहाँ रख देंगे। देखिए ये है 17/2 प्लस 15/7। अब देखिए लासा लेकर हम इनको जोड़ रहे हैं, जो हर की संख्या उनका आपस में गुणा कर रहे हैं, यानी 2 सत्ते 14 हो गया, और फिर इनका तिरछा गुणा कर देंगे, 17 सत्ते 119 और 15 दूना 30, इनका इसमें 30 हो गया, और 17 सत्ते 119 हो गया। अब देखिए इनका कितना आएगा, 119 यानी 120 149,
149/14, यानी में जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर है वो कितना आ गया, 149/14। ठीक है। अब देखिए इसको हम स्टेपनी हटा कर सरल करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 4 पंचे 20, यानी 5 चौका 20 और 3 कितना हुआ, 23/5 हुआ। ठीक है। अब देखिए हम वही काम यहाँ भी करेंगे, इनको जोड़ने के लिए एक लाइन खींचेंगे और 14 5 का गुणा करेंगे, 14 पंचे कितना हुआ, 70 हुआ। और फिर यहाँ पे तिरछा करेंगे, गुणा करेंगे 149 का और 5 का, तो 149 का और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका आएगा 745, यानी 5 9 45 के 5, 5 चौका 20 और 4 24 के 4, हासिल लाइन 2, 5 एकम 5 और 2, 5 9 45 के 5, हासिल लाइन 4 और 5 चौका 20 और 4 24 के 4, हासिल लाइन 2, 5 एकम 5 2 7, ये कितना आया, इनका हम तिरछा गुणा करेंगे इसमें तो ये आ गया 1745। और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, 23 का और 14 का गुणा करेंगे तो हम इसे नीचे ऊपर लिखेंगे और फिर 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, 14 3 42 के 2 और हासिल आए 4, 14 दूना 28 और 4 कितना हुआ, 32, 14 3 42 के 2 और 14 दूना 28 और 4 32, ये हो गया 322। ठीक है। अब इनको हम घटा देंगे, यहीं पे देख लीजिए घटा रहे हैं, यानी 745 में से हमको 322 घटाना है, ये बचा 3, ये बचा 2 और ये बचा 4, यानी 4 कितना आया हमारा, 423 और बटे 70। अब देखिए इसको आप मिश्र भिन्न में भी परिवर्तित भी कर सकते हैं और इस तरह रहेगा, वो भी आंसर सही है। अगर मिश्र भिन्न में करेंगे वो भी सही है। चलिए हमारा आंसर इतना हो गया। ठीक है। तो ये था कल का होमवर्क का अंतिम क्वेश्चन था, कल का अंतिम क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, वही था ये। इसको भी हल करके बता दें, जिनका लगा होगा वो ठीक, नहीं लगा हो फिर से समझ ले, फिर से अभ्यास करेंगे। और देखिए एक बार हम आपको पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं कि जो समझ में ना आए एक बार फिर देख लें। देखिए पहला वाक्य था, जो इंग्लिश का वाक्य था वो हिंदी में अनुवाद किया गया था। दीज बॉय, ये बच्चे, हैज बीन प्लेइंग, मिस खेल रहे हैं, सिंस मिस से, और 3 मिस 3, क्लॉक को वो क्लॉक मिस बजे, ये बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। ये था दूसरा वाक्य, पहला वाक्य। अब चलिए दूसरा वाक्य देख लीजिए। दूसरा वाक्य है द पुलिस हैज बीन सर्चिंग, पुलिस खोज रहा है, फॉर द थीव यानी चोर को, और सिंस ट्यूसडे मिस मंगलवार से, पुलिस चोर को मंगलवार से खोज रहा है। ये था दूसरा वाक्य। चलिए तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य ये है सीता हैज बीन रीडिंग, सीता पढ़ रही है, दिस बुक यानी यह पुस्तक, सीता यह पुस्तक पढ़ रही है, फॉर कब से पढ़ रही है, फॉर 3 आवर्स यानी 3 घंटे से, सीता यह पुस्तक 3 घंटे से पढ़ रही है। ये था तीसरा वाक्य। आप देखिए चौथा वाक्य देखिए। चौथा वाक्य ये है दिनेश हैज बीन लिविंग इन माई हाउस, दिनेश हैज बीन लिविंग, दिनेश रह रहा है, इन माई हाउस मेरे घर में, दिनेश मेरे घर में रह रहा है, तो कब से रह रहा है, फॉर 4 ईयर्स 4 वर्ष से, दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहा है। ठीक, दिनेश 4 वर्ष से मेरे घर में रह रहा है। ये था चौथा वाक्य। पांचवा वाक्य देखिए कैसा है। पांचवा वाक्य ये है वी हैव बीन टॉकिंग, वी हैव बीन टॉकिंग, बी मिस हम, टॉकिंग मिस बात कर रहे हैं, तो कब से बात कर रहे हैं, हियर मिस यहाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं, फॉर एन आवर्स हम यहाँ 1 घंटे से बात कर रहे हैं, हम 1 घंटे से यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक, ये पांचवा वाक्य था। छठा वाक्य देखिए। He has not been going, he has not been going,
ही मिस हुआ, हैज नॉट बीन मिस नहीं, न कोई मिस जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, तो कहाँ नहीं जा रहा है, टू स्कूल यानी स्कूल को, वह स्कूल को नहीं जा रहा है, तो कब से नहीं जा रहा है, ट्यूसडे मिस बृहस्पति, थर्सडे मिस बृहस्पतिवार से, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहा है। ही हैज नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा रहा है, टू स्कूल स्कूल को, वह स्कूल को नहीं जा रहा है, तो कब से नहीं जा रहा है, सिंस थर्सडे बृहस्पतिवार से, वह बृहस्पतिवार से स्कूल नहीं जा रहा है। ये छठा वाक्य था। सातवां वाक्य देखिए, यू हैव नॉट बीन लर्निंग, यू मिस, तुम हैव नॉट बीन लर्निंग, तुम नहीं याद कर रहे हो, तो कहाँ नहीं याद कर रहे हो। देखिए अभी इसकी हिंदी आए कि तुम नहीं याद कर रहे हो, तो क्या नहीं याद कर रहे हो। आपके वाक्य में आपका प्रश्न का, आपका क्वेश्चन का आंसर है योर लेसन, अपना पाठ। तो फिर अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि कब से नहीं याद कर रहे हो, फॉर 5 डेज इनमें से, देखिए आंसर मिल गया 5 दिनों से। यू हैव नॉट बीन लर्निंग, तुम नहीं याद कर रहे हो, योर लेसन मिस, अपना पाठ, फॉर 5 डेज मिस, 5 दिनों से तुम अपना पाठ 5 दिनों से नहीं याद कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कैसा है। ये कौन था, ये 7वां था, तो ये है 8वां। गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग, गोपाल हैज नॉट बीन मिस नहीं, स्लीपिंग मिस सो रहा है, गोपाल नहीं सो रहा है, तो कहाँ पे नहीं सो रहा, इन हिज, अपने रूम, इन मिस में, हिज मिस अपने, रूम मिस कमरे में, गोपाल अपने कमरे में नहीं सो रहा है, तो कब से, सिंस 8 o'clock 8 बजे से, गोपाल 8 बजे से अपने कमरे में नहीं सो रहा है। गोपाल हैज नॉट बीन स्लीपिंग, गोपाल नहीं सो रहा है, इन हिज रूम, अपने रूम में, इन सिंस 8 o'clock मिस 8 बजे से, गोपाल अपने कमरे में 8 बजे से नहीं सो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य ये है, इट हैज नॉट बीन वेरी कोल्ड फॉर 2 days, ठीक है, 2 दिनों से बहुत ठंड नहीं है। देखिए नहीं, इसीलिए हम दोहरा रहे हैं कि इसमें जो हो रही है ये नहीं रहेगा। 2 दिनों से, 2 दिनों से बहुत ठंड नहीं है, 2 दिनों से बहुत ठंड नहीं है। इट हैज नॉट बीन वेरी कोल्ड फॉर 2 days, 2 दिनों से बहुत ठंड नहीं है। ये था 9वां वाक्य। 10वां वाक्य देखिए, द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग, द गार्डनर मिस, माली हैज नॉट मिस नहीं, वाटरिंग मिस दे रहा, वाटरिंग मिस पानी दे रहा है, और किसको दे रहा, द प्लांट मिस पौधों को, फॉर 5 days, माली 5 दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। द गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग, द गार्डनर मिस, माली हैज नॉट बीन मिस नहीं, वाटरिंग मिस दे रहा, और किसको दे रहा है, माली पानी नहीं दे रहा है, तो किसको नहीं दे रहा है, प्लांट मिस पौधों को, और कब से, फॉर 5 days 5 दिनों से, माली 5 दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। अब आज की क्लास जो इंग्लिश की थी समाप्त हुई ट्रांसलेशन की। अब चलते चलते एक छोटा सा निवेदन ये है कि भाई चैनल पर अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।